हम रे और जेडा नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ मिलकर समंदर में फिशिंग करने आए हुए थे। तभी इनको दूर कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनकी बोट पर आग लगी हुई थी। जेडा और रे के साथ इनका दोस्त शो भी था जो इस इलाके का सुपरवाइजर है। शो जल्दी से उनके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग आतिशबाजी का सामान चला रहे थे, इसीलिए इनकी बोट में आग लग गई। शो जल्दी से जाकर आग बुझाता है और उनसे वो सारा सामान ले लेता है और वापस आकर ये लोग दोबारा से फिशिंग करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद इनकी स्टिक के साथ एक डेड बॉडी आकर फंस जाती है। ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन किसी तरह बॉडी को अपनी बोट में ले आते हैं। तब जेडा अपने अंडर वाटर ड्रोन कैमरा से जब पानी में देखती है तो उसे अजीब सी एक नीली रोशनी दिखाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पानी के ऊपर भी फैल रही थी। तब शो जल्दी से अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। जेडा जब डेड बॉडी के पास जाती है तो वहां बॉडी नहीं थी। अचानक पीछे से वो डेड बॉडी उठ खड़ी हो जाती है और जेडा पर हमला कर देती है। वो जेडा की गर्दन को चीर फाड़ देती है। तभी पीछे से रे आ जाता है और उसे जेडा से पीछे हटाता है। असल में ये एक ज़ॉम्बी था जो ऐसा लग रहा था कि ये काफी टाइम से पानी में ही रहा होगा। ज़ॉम्बी अब रे पर भी हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तब रे बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन पीछे से शो आकर ज़ॉम्बी पर चाकू से वार करता है। शो को लगता है कि शायद ज़ॉम्बी मर चुका होगा, इसीलिए ये दोनों जेडा की मदद करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी मरा नहीं था और पीछे से आकर दोबारा इन पर हमला करने की कोशिश करता है। तब ये दोनों मिलकर ज़ॉम्बी को पानी में गिरा देते हैं। अब सीन कट होता है और हम शो की वाइफ जूली को देखते हैं। जूली एक डॉक्टर है, इसीलिए जूली को शो की कॉल आती है। शो जूली को जेडा के बारे में बताता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा। ये सुनकर जूली फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। जेडा की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए जूली कहती है कि हमें इसे जल्दी हॉस्पिटलाइज करना होगा, क्योंकि फिलहाल तो जूली को भी समझ नहीं आ रहा था कि जेडा के साथ हुआ क्या है। रे भी जेडा के साथ ही चला जाता है, जबकि शो यहीं इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए रुक जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद शो पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उसे सारी बात बता देता है। तब ये दोनों उस जगह को देखने के लिए चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर का नाम केमू है। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो केमू भी उस नीली रोशनी को देखता है। जब ये लोग जेडा के कैमरा से पानी के अंदर गहराई में देखते हैं तो इन्हें वहां एक पुरानी शिप दिखाई देती है जिससे ही ये तेज रोशनी निकल रही थी। ये बात इन्हें काफी हैरान कर देती है। शो केमू को बताता है कि जब ज़ॉम्बी ने हम पर हमला किया था तो मैंने अपने चाकू से उसे मारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ज़ॉम्बी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी तरह हमने मिलकर उसे दोबारा पानी में ही फेंक दिया। लेकिन केमू को शो की बातों पर यकीन ही नहीं होता। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी बोट की चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो इनकी बोट पर आने की कोशिश कर रहे थे। तब ये देखकर केमू को भी अब शो की बातों पर यकीन हो जाता है। इधर बीच पर बहुत से लोग थे जो देखते हैं कि समंदर का पानी बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। ये देखकर लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इधर हम समंदर में देखते हैं जहां अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे जो इनकी बोट का पीछा कर रहे थे। तभी पानी में बहुत ऊंची सुनामी की एक लहर उठती है। शो की बेटी सैम और उसके सभी दोस्त ये नजारा दूर से देख रहे थे। सुनामी वेव कोई आम वेव नहीं थी, क्योंकि उसमें लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज थे जो पानी के साथ अब जमीन पर भी आ रहे थे। अचानक वेव बीच तक आ जाती है और वहां के पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। शो और केमू किसी तरह अपनी जान बचाकर बीच तक आ चुके थे, लेकिन उनकी चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। इधर हम जूली को देखते हैं जो जेडा और रे को क्वारंटीन कर देती है। इधर बीच पर अब ज़ॉम्बीज इंसानों पर हमला कर रहे थे, जिससे बहुत जल्दी ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा था। लोग बहुत जल्दी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। शो और केमू अपनी गन से ज़ॉम्बीज को मार रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनको मार पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इधर जेडा भी अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अचानक वो अपनी आंखें खोलती है और रे पर हमला कर देती है। रे किसी तरह अपनी जान बचाता है। तब वहां एक नर्स आती है तो जेडा उस पर हमला करके उसकी जान ही ले लेती है। ये देखकर रे बहुत ज्यादा डर जाता है और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। शो और केमू उस कपल के साथ जिन्होंने आतिशबाजी का सामान चलाया था मिलकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद बीच पर एक आदमी आता है जो एक ज़ॉम्बी की डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये आदमी कौन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इधर हॉस्पिटल में जेडा अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और बाहर आकर जूली पर भी हमला करने की कोशिश करती है। जूली जेडा से डरते हुए वहां से भाग रही थी। तभी रे जूली को पकड़कर अपने साथ एक रूम में बंद कर लेता है। अब तक शो, केमू और वो कपल भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, लेकिन अब तक वहां भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे। तब कपल में प्लान नाम का लड़का अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज के बीच धकेल देता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी का शिकार बनकर ज़ॉम्बी बन जाती है। शो और केमू को प्लान पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्लान अपनी गन निकालकर इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है।
तब एक दूसरा ऑफिसर प्लान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्लान बिना कुछ सोचे समझे उसे भी शूट कर देता है, लेकिन किसी तरह शो प्लान पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ये दोनों पानी में डूबी हुई उस शिप के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हो ना हो ये वायरस उसी शिप से ही फैला है। यहाँ हम केमू को देखते हैं। ऐसा लगता है कि केमू इस बारे में कुछ जानता है, लेकिन वो शो को इस बारे में नहीं बताता। इतने में एक ज़ॉम्बी वहाँ की विंडो तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, तो ये दोनों जल्दी से स्टेशन से कुछ हथियार उठा लेते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं। ये लोग प्लान को वहीं बंधा हुआ छोड़कर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर इनको पता चलता है कि बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जिनसे निकल पाना नामुमकिन है। तब शो रास्ता बनाने के लिए एक मिसाइल फायर करता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी ज़ॉम्बीज कम नहीं हुए थे। एक और मुश्किल वाली बात ये थी कि समंदर से एक और बहुत भारी लहर अब जमीन की तरफ आ रही थी, जिसमें अब और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज जमीन पर आ जाएंगे। तब शो केमू से कहता है कि मुझे अपनी बेटी सैम को भी बचाना है। इधर हम सैम को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मॉल में आ चुकी थी, लेकिन इनकी तरफ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, इसलिए ये दोनों एक कार में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन जिसकी ये कार थी, ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर मार देते हैं। अब ज़ॉम्बीज ने इनको घेर लिया था, लेकिन इनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब सैम का बॉयफ्रेंड ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कार की छत पर जाकर गिटार बजाने लगता है। इतने में शो और केमू भी वहां आ जाते हैं। तब केमू इनकी कार के पास वाले ज़ॉम्बीज को मारता है और किसी तरह बाकी ज़ॉम्बीज से बचते हुए सैम अपने डैड शो के पास आ जाती है, लेकिन सैम के बॉयफ्रेंड को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसे चीर फाड़ देते हैं। सैम अंदर से टूट जाती है, लेकिन ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। खैर, इसके बाद ये लोग जूली को बचाने के लिए हॉस्पिटल जाने लगते हैं, लेकिन हॉस्पिटल तो ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा था। किसी तरह ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाकर जल्दी से मेन डोर को बंद कर देते हैं। अंदर जाकर ये जूली को कॉल करते हैं ये जानने के लिए कि वो कहाँ है, लेकिन इनकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इनकी गन में अब गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। हॉस्पिटल में बहुत तबाही हुई थी, इसीलिए वहां इलेक्ट्रिसिटी की एक खुली वायर पड़ी हुई थी। तब शो वायर उठाकर ज़ॉम्बीज को करंट लगा देता है, जिससे ज़ॉम्बीज मरकर नीचे गिरने लगते हैं। तब शो समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज को करंट लगाकर मारा जा सकता है, क्योंकि वैसे तो ज़ॉम्बीज किसी सूरत नहीं मर रहे थे। अब इनकी आवाज सुनकर जूली और रे भी रूम से बाहर आ जाते हैं और अब फाइनली शो को उसकी पूरी फैमिली मिल चुकी थी। इसके बाद ये लोग केमू की बेटी तानी को ढूंढने के लिए वहां से चल जाते हैं। इधर हम तानी को देखते हैं, जिसके पीछे भी ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। तानी भागती हुई एक बड़े से घर तक पहुंचती है, जहां का ओनर चेक करने के बाद तानी को अंदर आने की परमिशन दे देता है। इस घर का ओनर वही आदमी था जिसने मूवी की शुरुआत में ज़ॉम्बी को उठाकर घर लाया था। इस आदमी का नाम मार्टी है, जिसने उस ज़ॉम्बी को अभी तक बांधा हुआ था। तानी मार्टी से वॉकी टॉकी लेकर अपने डैड से कांटेक्ट करती है, जो कि शो और उसकी फैमिली के साथ मिलकर उसी को ढूंढ रहे थे। इसके बाद ये लोग भी वहीं आ जाते हैं। तब केमू को भी उसकी बेटी मिल जाती है, जिससे मिलकर वो बहुत खुश था। इसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर केमू को उस ज़ॉम्बी की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने के लिए जाता है तो ज़ॉम्बी अचानक से केमू के हाथ पर हमला कर देता है। केमू की आवाज सुनकर बाकी सभी भी वहां आ जाते हैं। ज़ॉम्बी उन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टी खुद ही उसे करंट लगाकर बेहोश कर देता है। मार्टी भी एक डॉक्टर है और वो इन ज़ॉम्बीज की कमजोरी ढूंढने के लिए इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मार्टी बताता है कि ज़ॉम्बी को करंट लगाकर बेहोश भी किया जा सकता है और मारा भी जा सकता है। ये सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जहां ये लोग ज़ॉम्बीज को पानी में लाकर हाई वोल्टेज करंट देकर मारने वाले थे। साथ ही ये लोग उस शिप को भी ब्लास्ट करने वाले थे, जो इन ज़ॉम्बीज का मेन सोर्स है। इसीलिए ये लोग मिलकर अब वहां जाने लगते हैं, लेकिन केमू कहता है कि मैं अब ज्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अब कुछ ही टाइम में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। ज़ॉम्बी बनने से पहले केमू सभी को एक सीक्रेट बताता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी एक एंटी सीरम बना रही थी। इसी एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए उन्होंने उस शिप पर बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। सीरम सही तरह से तैयार ना होने की वजह से ये सीरम एक इन्फेक्शन बन गया, जिससे इन्फेक्ट होकर अब लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। तब केमू इन सभी को वहां से भेजकर खुद को एक बॉम्ब से ब्लास्ट कर लेता है, जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। इसके बाद ये लोग शिप में आते हैं और दो टीम्स में बंट जाते हैं, जिसमें मार्टी और तानी को मिलकर उस शिप को ब्लास्ट करना था, जबकि शो, जूली और सैम के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने में लग जाते हैं। ये लोग बीच के पास वाले ग्रेड स्टेशन में जाते हैं, जहां से हाई वोल्टेज की वायर्स के साथ ये लोग बीच के पास वाले एक पूल में करंट छोड़ देते हैं। इनका सिस्टम ठीक से काम भी कर रहा था, लेकिन अब इन्हें ज़ॉम्बीज को पूल तक लाना था। शो तेज म्यूजिक से ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अब पूल तक लाने लगता है। इधर हम मार्टी और तानी को देखते हैं। जब ये दोनों शिप में बॉम्ब लगाने जाते हैं
तो एक ज़ॉम्बी मार्टी को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इधर शो की गाड़ी का टायर मिट्टी में फंस जाता है और इतने में ही एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है। शो उससे फाइट करने लगता है, जबकि जूली वहां आकर गाड़ी को मिट्टी से बाहर निकालकर पूल की तरफ ले जाने लगती है। ज़ॉम्बीज भी म्यूजिक को फॉलो करते हुए पूल तक आ जाते हैं। शो किसी तरह ज़ॉम्बी को स्टेप करके उसे पीछे करता है और सैम को जल्दी से स्विच ऑन करने को कहता है। सैम स्विच ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन स्विच में कोई प्रॉब्लम आ चुका था। इधर रे और तानी की बोट भी ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुकी थी। रे तानी को वहां से जाने को कहता है, लेकिन तानी रे को छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रे उसे समझाकर वहां से किसी तरह भेज देता है। इधर अब तक वो ज़ॉम्बी दोबारा से उठ गया था, लेकिन इस बार शो ज़ॉम्बी की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इधर सैम भी कोशिश करके स्विच ऑन कर देती है, जिससे पूरे पूल में करंट फैल जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज हाई वोल्टेज करंट की वजह से मारे जाते हैं। इधर रे किसी वजनदार चीज के साथ बॉम्ब को पानी में फेंकता है। बॉम्ब नीचे जाता है और शिप के साथ साथ रे भी ब्लास्ट में आकर मारा जाता है। सभी ज़ॉम्बीज अब मारे जा चुके थे और हर तरफ शांति हो चुकी थी। तानी भी स्विम करती हुई बाहर आ जाती है, जिसे जूली और सैम बाहर निकाल लेते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप लोग और भी ज़ॉम्बी मूवीज देखना चाहते हो तो काइंडली हमारे